meters. Sharp right onto Sardar Shahar, Ajmer. आल्बर्ट के नाम से ये म्यूज़ियम बहुत फेमस है। मैं आपको बारीकी से दिखाऊंगा कुछ पिक्चर्स और कुछ जानकारियाँ इस भव्य और दिव्य इस म्यूज़ियम के बारे में। इस म्यूज़ियम की जो जानकारी जो मैंने देखा, इस म्यूज़ियम में बहुत सारे मुद्राएं हैं जो कि हमारे प्राचीन सभ्यताओं के मुद्राएं, जहाँ पे जब बोलते हैं ना सोने के सिक्के चलते थे या फिर चांदी के बाद में हुए, फिर मुग़ल आए, उन्होंने अपने जो सिक्के चलाए हैं उनके सिक्के हैं, और उसके बाद फिर जो सिक्के हैं आप कह सकते हैं कि अलग अलग सभ्यताओं ने आके इस भारत में जो राज किए हैं उन्होंने अपने अपने सिक्के चलाए हैं, लेकिन किसी का सिक्का चल नहीं पाया, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी बोलते हैं धरोहर इतनी जटिल और इतनी बोलते हैं ना सत्य के पथ पे है कि कोई भी सभ्यता उसे हिला नहीं पाई। जो प्राचीन काल से थी वही है। कुछ लोग आके यहाँ बस गए अपने अपने रंग दिखाने के लिए, बट उनका रंग भी फीका ही पड़ गया भारत के सामने। अजमेरी गेट में आपको दिखा रहा हूँ कि अजमेरी गेट रुके। अब मैं पहुंच चुका हूँ हवा महल। Official tour guide sir. How much? Side 5 floor historical palace. Yes. And ticket वहाँ से है 50 रुपीज़ का टिकट। 5 फ्लोर का महल है, टॉप फ्लोर से पूरा पिंक सिटी आपको एक्सप्लेन करके घुमाएगा सर। ओके ये हमारी चार्जेस। ओके 400। हवा महल में जैसे ही प्रवेश किया हूँ तो मुझे मिले हैं लाला राम योगी जी, और यहाँ के ये लोकल गाइड है। और योगी जी आप मुझे बताइए कि जैसे कि अंदर तो बहुत जगह वीडियो अलाउ नहीं है जी, तो मैं चाहता हूँ कि संक्षेप में इसकी जानकारी दिया हवा महल के। देखिए हवा महल 5 फ्लोर हिस्टोरिकल पैलेस में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको 1799 में बनाया था। जी। क्वींस के लिए बनाया गया था, क्योंकि जयपुर का तीज और गणगौर का जुलूस निकलता था तो हवा महल के विंडोज़ से ही महारानियाँ बैठ कर के देखती थी फंक्शन फेस्टिवल। इसी के पर्पज़ से ये महल बनाया गया था, जो बिना फाउंडेशन का महल बना। 365 टोटल विंडोज़ के लिए फेमस है ये। तो चलिए चलते हैं हवा महल में। कई जगह वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन तो भी मैं जानकारियाँ आपके सामने रखूँगा। हवा महल अच्छा, ये दिख रहे हैं अब हवा महल का फर्स्ट कोर्टयार्ड की तरफ 5 फ्लोर हिस्टोरिकल पैलेस है, बिना फाउंडेशन का बना हुआ है। हाँ। महाराजा सवाई प्रताप सिंह के द्वारा इसको 1799 में बनाया गया था। ठीक है। 365 टोटल विंडोज है। अच्छा। और हवा महल क्वींस के लिए बनाया गया, बिकॉज डेट टाइम महारानियाँ बहुत हैवी ड्रेसेज या मतलब पर्दे में रहती थी, बाहर निकलती नहीं थी, तो हवा महल के विंडोज से देखती थी। अच्छा। इधर राजा प्रताप सिंह का वैक्सी स्टेचू है। यहाँ पे रैंप बना हुआ है, क्योंकि उस ज़माने में महारानियाँ बहुत ही हेवी ड्रेस पहनती थी, इस वजह से कि सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई ताकि उनका ड्रेस और सेटअप ख़राब ना हो जाए, इसलिए रैंप बना हुआ है। हम भी रैंप में चल रहे हैं। आइए, ये है रतन मंदिर, और यहाँ पे उन महारानियों के लिए उस ज़माने में जैम्स और ज्वेलरी का होते ना एग्जीबिशन लगा करता था, तो अभी भी देख रहे हैं हम लगे हैं यहाँ पे। तो योगी जी विस्तार से बताइए।
ये आप कलरफुल ग्लास देख रहे हैं, बेल्जियम ग्लास लगाए गए जी। और ये विंडोज है, महारानी इन्हीं विंडोज से देखती थी। रतन मंदिर इस वाले पार्ट को बोलते बिकॉज क्वींस के लिए जैम्स और ज्वेलरी का इधर एग्जीबिशन लगा करना था डेट टाइम। जा रहे हैं दूसरा पार्ट पे, जो कि उसकी भी जानकारी हमें योगी जी देंगे विस्तार से। विंडो ये छोटे छोटे। फर्स्ट फ्लोर पे देखा कि जेम्स और ज्वेलरी का जो मार्केट लगता था उन महारानियों के लिए उस जमाने में, और ये सेकंड पार्ट है, ये सेकंड फ्लोर है। और सेकंड फ्लोर का भी एक अलग दृश्य है, एक अलग लोकप्रिय है, अलग सुंदरता है। तो अब यहाँ मैं भी देखिए किसी ज़माने में यहाँ पे राजा या महारानी बैठा करती थी, मैं यहाँ बैठ के वो लुत्फ़ उठा रहा हूँ। एक मिनट के लिए आप मुझे महसूस कीजिए कि मैं ही राजा हूँ। यहाँ पे बैठ के देखिए छोटे छोटे विंडोज़ है, यहाँ पे बैठ के देखा करते थे। देखिए उस ज़माने के विंडोज़ बने हुए हैं, आज भी ऐसे ही है। ठीक है। और राजा और रानियाँ तो नहीं है, लेकिन आप कुछ देर के लिए मुझे सोच सकते हैं कि मैं ही हूँ यहाँ का राजा। मैं जो कहता हूँ वही करता हूँ, और जो नहीं कहता हूँ वो नहीं करता हूँ। तो अब हम हैं हवा महल के सबसे टॉप फ्लोर, पिंक सिटी वो दिख रहा है। और यहाँ से एक बार फिर से आप हवा महल को देख। फोर्ट दिख रहा है, और दूसरा सामने वो चंद्रमहल सिटी पैलेस वाला पार्ट है। अच्छा। ट्राइंगल ऑब्जर्वेटरी। हाँ। और ये फ्लोर। ठीक है, आगे बढ़ो। द्वार देख सकते हैं हवा महल के जरिए में। यहाँ से हवा आती है बिंदास, और यहाँ पे राजाओं की जो झांकियाँ निकलती थी, यहाँ से रानियाँ देखती थी। ठीक है। तो अभी तो वो ना रानी रही ना वो राजा रहे, बस मैं रहा हूँ। यहाँ अलाउ नहीं है, लेकिन मैं भी क्रॉस करके गया हूँ, डांट पड़ सकती है। हाँ। तो अब मैंने लगभग हवा महल की सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा कर दी है, और जो भी छोटी मोटी और भी जानकारियाँ हैं वो भी साझा करूँगा आपके साथ। आप ऊपर देख सकते हैं, ऊपर से दिखता है, सारे बोलते हैं ना, ये पिंक सिटी का नज़ारा। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे लोकेशन पे, वहाँ का जो भी रोचक और बेहतरीन जानकारियाँ होगी मैं आपके साथ में साझा करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए। मैं के अंदर मैं घुस रहा हूँ। ये नीचे वाला पार्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे भूल भुलैया में आ गए। ऐसी इंजीनियरिंग, ऐसी बिल्डिंग की डिज़ाइन, ऐसा अद्भुत है। मतलब जो उन्होंने करके गए हैं, वो जितनी भी उनकी सराहना की जाए, जितनी भी उनकी बातें की जाए, सब कम है। वो बहुत ही विद्वान
इंजीनियर थे, बहुत ही विद्वान जो उन्होंने बनाया। देखिए सीधा यहाँ पे आने के बाद भी लगता है कि ये प्राकृतिक सूरज की रोशनी यहाँ पे बोलते हैं ना, नेचुरल। तो आप यहाँ पे अचार सुखा सकते थे उस ज़माने में, कुछ भी। ये तो धूप, नेचुरल धूप मिलता था ये महल के बीचों बीच, और चारों तरफ ऐसा बना हुआ है तो एक्सीलेंट। तो अब मैं यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। चलिए, तो हवा महल का जो दृश्य मुझे देखना था या समझना था वो मैं समझ चुका हूँ। मैं निकलता हूँ अगले पड़ाव में, ठीक है। अगले पड़ाव क्या होगा मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं जयपुर में नया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा दूसरा पड़ाव है, दूसरा जो लोकेशन है ये है जंतर मंतर। मैं हूँ जंतर मंतर पे हैं। मैं इस वक्त हूँ जंतर मंतर पे, और जंतर मंतर आप कह सकते हैं कि ज्योतिष विद्या के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है, विख्यात है। और जैसे जैसे सूरज की किरणें आगे बढ़ती है उसी तरह से ज्ञान का भी एक एक पथ आगे बढ़ता है। वो सारी जानकारियाँ, वो ज्योतिष की जानकारियाँ, वो कुंडली की जानकारियाँ, हाँ, वो सब कुछ जानकारी यहाँ मौजूद है। हम आएंगे, जाएंगे और देखेंगे। ये भाई साहब यहाँ पे आइसक्रीम बेच रहे हैं। नमस्कार सर, मैं एक ब्लॉगर हूँ और मेरा नाम संजू के बैनर्जी है। आप मुझे थोड़ी इसकी संक्षिप्त में जानकारी दीजिए, क्या है ये जंतर मंतर? जंतर मंतर एस्ट्रोलॉजिकल है। हाँ, इसके अंदर जैसे सनडायल्स हैं, राशियाँ हैं, वो चीज़ें हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। आप क्या बेच रहे हैं? देखिए यहाँ पे मटेरियल, एक क्रीम ले लिए कोई भी, ये बना दिए बिंदी। अब मैं प्रवेश कर चुका हूँ, मतलब एंट्री ले चुका हूँ जंतर मंतर में। आप देख सकते हैं जंतर मंतर का नज़ारा। सकते हैं किस तरह से, कितने खूबसूरत से बनाया गया है इन सभी चीज़ों को। क्या कितना सुंदर बनाया गया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आर पार दिखता है। में जो दिखाया गया है, और ये वो ज्ञान है ज्योतिष का बोलते हैं ना, ज्योतिष का एक उत्तम ज्ञान जो कि सीढ़ियों के द्वारा दिया गया है। और इसका टोटल जो ताल्लुकात रखता गया ये सूरज से किया गया है। सूरज के प्रत्येक किरण जो सीढ़ियों में पड़ रही है और उनके सेंटीमीटर, उनके टाइमिंग सब नोट किया गया है। तो मैं विस्तार से दिखा रहा हूँ आपको। देखिए ये सीढ़ी देख सकते हो वहाँ पे, वो देखिए वो, और इसके बगल में ये दीवार है। ये भी जो ये चीज़ें हैं हमारे ज्योतिष शास्त्रों के माध्यम से प्रत्येक दीवार और इनकी रचनाएँ की गई हैं। तो इसे समझने के लिए मुझे लगता है कि और एक बहुत बड़े ज्योतिष की ज़रूरत है। लेकिन जो जहाँ तक मैं समझा, जहाँ तक मेरी जानकारी मैं आपके साथ साझा किया, ठीक है। तो देखना ना भूलें, देखते रहिए। मैं कोई और नहीं, मैं आपकी का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूँ ज्ञान की बात, दिखाता हूँ ज्ञान का पथ, ठीक है। अब मैं राजस्थान के आमेर फोर्ट पे आ गया हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेन द्वार है, पूरा चढ़ाई है।
एंट्री हो गया हूँ आमेर फोर्ट पे। बंदर है यहाँ पे। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ आमेर फोर्ट, मतलब किला के अंदर का साइड। मैं प्रवेश कर चुका हूँ और काफ़ी चढ़ाई के ऊपर है। अब सोचिए उस ज़माने में लोग अगर इस किला में आते भी होंगे तो बड़ी तकलीफ़ होती होगी उन्हें आने में। ये है कचहरी इलाका और हम कचहरी में हैं। उस ज़माने में दोषियों को सज़ा दी जाती थी, सज़ा सुनाई जाती थी, समझे। तो ये पूरा महल का ही एरिया है। अभी मैं हूँ आमेर फोर्ट पे और ये किला तो बोलते विरासत में बना था, पता नहीं वो ना राजा रहे ना कोई नहीं रहा, लेकिन मैं हूँ। आप ये समझ सकते हैं कि अभी का राजा मैं हूँ। मैं जो बोलता हूँ वही करता हूँ, जो नहीं बोलता हूँ वो नहीं करता। जय हो। देख सकते हैं कि ये मेन, हम किला के बोलते हैं ना, एकदम मेन द्वार पे आ गए हैं। ये आपको मैंने दिखाया कचहरी और ये बैठक का एरिया, ये सारे किला को मैंने दिखाया। अब ये मैंने एंट्री कर रहे हैं एकदम किला के अंदर में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि खूबसूरती से पेंटिंग किया गया हुआ, कितना सारा पेंटिंग है। और ये जो मुझे लगता है टाइल्स कितना संगमरमर का टाइल्स लग रहा है ये, तो एक अद्भुत है। आप सदियों बीत गए हैं, वो लोग नहीं रहे हैं, लेकिन उनकी निशानी, उनके काम करने का तरीका, उनके जो बनाए हुए जो निशानी है सदियों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि वो लोग जो भी करते थे बहुत ही निष्ठा और अच्छा से करते थे। तो कहीं ना कहीं ये हमारा भारत का धरोहर है, भारत की पहचान है। ये है आमेर किला। खत्म ही नहीं हो रहा है, इतना बड़ा। अभी अब ये अंदर का पार्ट है। महल के अंदर मैं पहुंच चुका हूं और मैं सामने से दिखा रहा हूं। ये है कांच महल, जिसे कहते हैं शिष्य महल, और ये उसी प्राचीन काल में बना हुआ है और अभी तक वैसा ही है, लेकिन कुछ कांच के टुकड़े टूट चुके हैं। मैं दिखाता हूं उसको आपको बहुत नज़दीक से।
ये है ऊपर जाने का रास्ता। और है ये। I just meet two friends and both are from Israel and she also this visit for this Kila first time. I'm also first time. So please say for your experience about this fort. It's very special, beautiful. The buildings, Yeah. Nice view, very nice view from here. Oh, yeah. and this is one of the culture, lot of culture, and a lot of artwork is a very beautiful now artwork. Yes. Yeah. And from the mirrors, very nice. The glass there. Yeah. Yes. Very nice place. Yeah. And the garden, very nice. Yeah, all garden is very nice, and so everything is very nice. Yeah. Yeah, We yeah. like. We recommend. Yeah. 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 Very So my name is Sanju K Banerjee, and please go to YouTube and search my name, Sanju K Banerjee. Banerjee is a full of energy. So what's your name? Salil. Silil. And then Hila. Hila. Okay. Yeah. So nice to meet you. Easier. Nice to meet you. She's And- my daughter. Yeah. Oh, you beautiful daughter. Yeah, beautiful. Yes. No problem. So I'm basically one of the blogger and an actor, and I work in the Mumbai. Oh, nice. Yeah. So please go my blog, watch, and if you like, then say it. Okay. Okay. Yeah. Bye bye. So, say your name again. My name is Sanju. Sanju. K Sanju Banerjee. Banerjee.